हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे आदि शक्ति भगवती, आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? हे वत्स, यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है? देवगुरु, जब प्रकाश अंधकार से मिलता है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। हे माता, आप तो जानती हैं, असुर शक्तिशाली हैं, उनमें शारीरिक बल अधिक है, इसलिए वो देवताओं को युद्ध में परास्त करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शांति के प्रस्ताव को वो ठुकरा देंगे। देवगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपका ये मानकर कि असुर नहीं मानेंगे, प्रयास ही ना करना क्या उचित है? जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, मैं तत्काल इस संबंध में देवताओं से बात करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? दानवों से, हमारे शत्रुओं से संधि? कदापि नहीं। घमंडी दानवों से हाथ मिलाना असंभव है, असंभव। दानवों से सहयोग नहीं, युद्ध ही हो सकता है, युद्ध। दानव शक्तिशाली हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उनकी शक्ति, उनके अभिमान, उनके अहंकार, उनके घमंड के आगे घुटने टेक दें। हे देवेंद्र, मैं आपको दानवों के आगे घुटने टेकने को नहीं कह रहा हूं, उनसे हाथ मिलाने को कह रहा हूं, संधि करने को कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र तल में निहित संपदा बाहर आए और असुरों तथा देवताओं सहित जगत का कल्याण हो।